प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आपको अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करना होता है, ख़ास तौर पर अगर हम एस.डी. बर्मन के साथ काम करने के आपके, जैसा कि आपने अपनी ज़िंदगी के इन तजुर्बों को हमारे साथ शेयर किया, काम करने के दौरान ये जो गीत है पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, अगर इसकी रिकॉर्डिंग या इसका जो पर्सपेक्टिव है इस पर भी कुछ आप रोशनी डालें कि ये गीत इसके बनने की जो प्रक्रिया है और उसमें एस.डी. बर्मन, क्योंकि कई बार शायद ऐसा भी होता है कि एक कंपोज़र के बतौर आपकी भी अपनी कुछ पसंदगियाँ नापसंदगियाँ होती हैं और जब आप सिंगिंग एंड पर होते हैं तो आप कंपोज़र के साथ किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में भी शायद जाते हैं या वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अब ये गाना रिकॉर्डिंग हुई तो महबूब स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिस्ट थे कौशिक साहब और उन दिनों में जयदेव was Burman Saab's assistant. जयदेव was a very very dear friend of mine. जयदेव जिनके मधुशाला मैंने गाया था वो, तो फिर गाना तो रिहर्सल कर लिया, फिर रिकॉर्डिंग पे आए तो ये नहीं आए थे, वो एक दक्षिणा बाबू थे जो तार सनाई बजाते थे, वो आए थे लेकिन सारंगी प्लेयर नहीं आए थे, राम नारायण जी ग्रेट प्लेयर। तो बर्मन साहब ने कहा, दक्षिणा ठाकुर उनका नाम था जो तार से बजाते, ही वॉज ग्रेट प्लेयर। दक्षिणा तू वो रामनारायण के पीछे तू बजा, तो बोले दादा मैं कैसे बजाऊं रामनारायण जी के पीछे, तू उसके तोड़ मड़ोड़ के बना ले, वो आयर भैरव में बजा दे। तो उस पर वर्क करते करते थोड़ा टाइम गुजर गया, तो बर्मन साहब ने बोला इतना भी नहीं कर सकता है, ये बजाने में तो तेरे को ये आधा घंटा लग गया, तो ठीक है तो मत बजा, वो जगह रख दो। कौशिक को बोला, कौशिक वो जगह रख दो, वो रामनारायण जब आएगा बजा लेगा। तो दक्षिणा को बहुत ही गॉट हर्ट, बोला मैं बजाऊंगा। तब उन्होंने बजाया, वो जो शुरू का म्यूजिक है ना वो बजाया, बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते। लेकिन बर्मन साहब वॉज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। यूँ क्या है रे, ये नहीं हुआ, हमको जो मांगता है वो नहीं। बोले क्या मांगते हैं, ये मैं क्या मालूम, कैसे बताऊँ क्या मांगता हूँ, जो मांगता हूँ वो नहीं हो रहा है। दादा जो ऊपर गगन विशाल है, उसके बाद वो कहते हैं कि सावक बादशाह कोई हैं जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया। He was the sound recordist. सावक बादशाह साहब was a sound recordist, and he and Ashok Kumar they both took up वो मलाड के जो बॉम्बे टॉकीज थे ना, उन्होंने दे स्टार्टेड फंक्शनिंग, दे टुक इट इन देयर हैंड्स यू नो, एंड द फर्स्ट पिक्चर वाज प्रोड्यूस्ड बाय सावक बादशाह एंड अशोक कुमार, मशाल। बर्मन साहब वाज द म्यूजिक डायरेक्टर एंड आई वाज हिज असिस्टेंट, एंड गाने लिख रहे थे प्रदीप जी। ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, ये गाना था। तो गाना जब बना, बर्मन साहब ने बोला ये तू तो बहुत अच्छा गा रहा है, ये गाना तू गा ले। तो मैंने बोला, एक अशोक कुमार के एक भाई थे, उनका नाम था अरुण कुमार, वो भी गाते थे। अरुण कुमार? अरुण, अच्छा, अशोक कुमार के भाई थे, कजिन। उन्होंने ठीक किया था कि अरुण गाएगा। तो बर्मन साहब बोला नहीं, ये तू वो गुरुजी के स्टाइल से गा। ये वही अरुण कुमार हैं जो चनाजोर गरम, हाँ वही सांझ की बेला पंछी अकेला, वो गाया था। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, तो गुरुजी के स्टाइल से कहा। गुरुजी यानी उनके गुरुजी मेरे चचा जी, उनके स्टाइल से ओपन थ्रोटेड गाना गा। तो मैं जब गाया, बादशाह वाज वेरी मच मूव्ड, क्या आवाज़ है मन्ना की, वाह वाह। एंड देन द वे वी यूज्ड टू, द वर्किंग प्रोसेस वाज सो डिफरेंट यू नो, we used to sit for days together to make a song, and Pradeep ji was a very very hard worker. ये ने ऊपर गगन विशाल, वो तो 15 पेज लिख डाला था, उसमें से छांट के ये चूट के ये करना वो करना। जब एंड रिजल्ट वाज 3 अंतरीज, एंड वो तोड़ मरोड़ के सुर इधर उधर करके जब बादशाह साहब सुना तो उन्होंने बोला मन्ना ने बड़ा अच्छा काम किया, एंड दैट्स व्हाई ही इंसिस्टेड in that Mashal picture he put my name as associate music director. दादा ये
पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, ये जो फिल्म है, इस गीत के लिए सबको ये उम्मीद थी कि फिल्म फेयर अवार्ड इसी गीत को जाएगा, उसके बारे में बताइए। It was not to be. See, I don't know the reasons why, but then in fact, the fact remains that those were the days Filmfare was a very, very big thing, very, very big affair. कौन जीतेगा, किसको मिलेगा, ये वो. Varman Saab was lying down in the hospital because one of his eyes were operated. And I went to visit with the evening news in my hand. All the result came out. Varman Saab ने बोला क्या लाया तू पेपर में? अनु हाँ ये खबर तो निकला, न्यूज़. कौन सा, इसको क्या मिला, बोल. तो मैंने बोला कि we have not got it, you have not got it, neither have I been nominated. तो वर्मन साहब चुप हो गए. एक आंख तो बंद था. I could see from the other eye one tear was coming down because he expected that. As I told you, Filmfare was a very big thing those days. He didn't get it, neither did I. My tragedy is this: nobody, starting from the beginning, I remember when I sang that song, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की तूफान की, शांताराम जी की. शांताराम जी ने खुद बोला, मन्ना तेरा ये गाना तो ये बाजी मार जाएगा. नहीं हुआ. मदन का वो गाना कौन आया मेरे मन के द्वारे जब गाया मैं, मदन ने बोला अरे कौन मारेगा तेरे को यार. नहीं हुआ. लाइक दैट इवन तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, वो भी नहीं मिला. फिर वो लागा चुनरी में दाग, उसको भी नहीं मिला. फिर कसम वादे प्यार वफा, वो भी नहीं मिला. और ऐ मेरे प्यारे वतन, वो भी नहीं मिला. सलील तो ब्रोकन हार्टेड हो गया. भाई इस गाने को अवार्ड नहीं मिला तो कौन सा गाने के अवार्ड दोगे भाई. फिर मिल गया मुझे, ए भाई ज़रा देख के चलो. तो आई वॉज सो एंग्री, बट दिस वॉज नो सॉन्ग. कि इस गाने को क्या, गाने के अवार्ड क्यों दिया जा रहा है. बट नो दी वे यू एक्टेड, और वो भी द कंट्रीब्यूशन वाज राज साहब. राज साहब वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बोले आगे भी नहीं पीछे भी नहीं. ही वाज डूइंग ऑल दैट एंड आई वाज सिंगिंग. दैट इज द क्रेडिट गोज टू राज साहब. बट देन द फैक्ट इज Filmfare award meant quite a lot of things those years, those days. लेकिन माल प्रैक्टिस शुरू हो गया इधर उधर कर कर आके, न जाने क्यों चीज़ ये whole scenario changed after that. Nowadays nobody bothers about these awards and all that. Dada, you said कि a lot of credit goes to Raj Kapoor ji because जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे थे गाने को, तो वो आकर आपके हाव भाव को कॉपी करते थे ताकि स्क्रीन पे उसको इस्तेमाल किया जाए. Absolutely. ये हमारे जो महमूद है ना, महमूद बोलता था मेरे गाने तो दादा गाएंगे बस, दूसरे किसी से होगा नहीं ये गाना. तो फिर उन्होंने जब मैं गाया था आओ ट्विस्ट करें, वो बोले दादा आप कैसे गाते हैं, आओ ट्विस्ट करें, हम देखना चाहते हैं. देखना क्या है भाई. बोले हाँ. वो सामने बैठ गया, आओ ट्विस्ट करें, वो सब ऐसा करना है. वो ही शुड मेक नोट्स ऑफ दिस थिंग्स. आई रिमेंबर देयर वाज अ सॉन्ग मेड बाय चित्रगुप्त, प्रेम धवन ने लिखा हुआ गाना, रोटी सूख के बन गई लकड़ी और मैं सूख के कांटा, जब से तूने ए कर मारा प्यार का चांटा, अरे देखिए अनाड़ी तोड़ी प्रीत रे. तो चित्रगुप्त बोला दादा लिख लीजिए. बना था, हम लिख लिया. मैं आई डू नोटेशंस, आई मेक शॉर्टर नोटेशंस वेरी क्विक, कर कर आके हम चले भाई चित्रगुप्त कल कितने परसों कितने बजे. बोले मैं टेलीफोन करूँगा. तो मैं गाड़ी में जाकर बैठे थे, पीछे पीछे ये महमूद आ रहा था. दादा दादा एक बात पूछनी है आपसे. मैं क्या बात है. आप क्या ये जो गाना रिहर्सल किया ये दिलीप कुमार के लिए गा रहे थे. क्यों. बोले जिस ढंग से आपने गाया, नोटेशन किया और गाया लगा के वो बड़ा सीरियस होके किया. आप आपके छोटे भाई महमूद के लिए गा रहे हैं, कुछ मसाले उसने डालिए इसमें. और मसाले डालना तो मसाला बोला क्यों नहीं तब उसके सामने.
तो उनके सामने कैसे बोलेगा, मैं देख रहा था आप किस जगह से गाना चाहते ही ये। तो फिर उन्होंने ड्राइवर को बोला, तू आ, हम दारा के साथ जाते। ही सैट बाय मी एंड वी आई वेंट टू माय हाउस। सो ही सेड, दारा बैठिए, अभी उसे मसाला डालना है। सो ही वाज सो पर्टिकुलर, यानी ऑन ईच लाइन वो नोट किया हम कैसे गाते थे, क्या क्या देखी अनाड़ी तोरी प्रीत, बोले क्या किया ऐसे किया ऐसे किया उन्होंने। This is the involvement of an artist, you know. Those things to take place. राज साहब once शंकर जयकिशन, मैं सिर्फ बंदा था, वो रिहर्सल से प्यार हुआ इकरार हुआ, तो रिहर्सल हुआ 2-3 घंटे। रिहर्सल के बाद बोले थोड़ी देर और राज साहब आ जाएंगे। करते करते ऑलमोस्ट वी आर कॉलिंग इट अ डे व्हेन राज साहब रिटायर्ड। माफ कर दो भाई साहब हुआ। राज साहब वाज लाइक दैट, यू नो, माफ करो भाई, देर हो गया। शूटिंग करते करते साथ नरगिस भी थी, आकर बैठ गए, शंकर जी एक मरतबा हो जाए, ठीक है हुआ। तो राज साहब उठ गए, शंकर जी ये ज़रा ठीक नहीं लग रहा है ये कीजिए। फिर वो तोड़ मड़ोड़ के, अब क्या, हम लोग वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग अप एट 6 o'clock, रात के 9 बज गए। तो बैठे बैठे वो तोड़ना ये कर रहा है। राज साहब बोले, अच्छा भाई ज़रा जगह कर दो, जगह कर दो। जगह कर दिया। इट वॉज शंकर जय म्यूजिक रूम, बिग म्यूजिक रूम, and musicians were playing. We were rehearsing with musicians, 40 musicians playing there. जगह कर दो, जगह बना दिया। एक छतरी है किसी के पास? छतरी लेके, हाँ मन्ना बाबू गाओ। रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। वो राज साहब एंड नरगिस, they enacted the whole thing in front of us. बिल्कुल ये फुटवर्क एंड ऑल दैट सब दिखाया हम लोगों को। तो वी आर सो, आई मीन, मुझे थ्रिलिंग लगता था। व्हाट इन्वॉल्वमेंट, व्हाट लगन है इस आदमी का, सारा दिन शूटिंग करके आके फिर देखो क्या क्या कर रहा है। लेकिन दादा एक चीज़ से लगता है, आपने नोटेशंस की बात की, इसका मतलब है कि गाना किसी एक स्टेज पर जाकर वहाँ फिक्स कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, तभी तो आप नोटेशन ले पाए। हाँ जी। म्यूज़िक कंपोज़र ने आपको ये ब्रीफ कर दिया कि ये राइट है और आपने उसका नोटेशन ले लिया। Absolutely. इसका मतलब है कि सिंगर उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन के लेवल पर फिल्म के गाने की ब्यूटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता, ऐसा आपकी बात से लग रहा है, या शायद आपके साथ ही नहीं। लेकिन इम्प्रोवाइजेशन करे ना करें, नोटेशन जो है ना उसमें रहना चाहिए। वो एक बेस बन गया है उससे। वो एक्टिंग अगर करें, जैसे रफ़ी मियाँ करते थे, शराबी के गाने गाते, हाँ भाई पी के आया हूँ मैं, ये जो बोल रहे हैं इन्हें, लेकिन नोटेशन जो है ना उसी में रहना चाहिए। ये वो म्यूजिक डायरेक्टर हिलने नहीं देते, क्योंकि ऑल द म्यूजिशियंस आर प्लेइंग, द होल थिंग विल गो टॉपसी-टर्वी। पर ये जो नोटेशंस की बात है, यू वर प्रॉब्ली द ओनली प्लेबैक सिंगर हु, यस दैट्स द फैक्ट। आई टॉट लता, आई टॉट आशा हाउ टू डू नोटेशंस। बहुत मुश्किल है ये वो सीखना। और फिर आई हैव टू डू शॉर्ट हैंड। दैट वाज ए invention which was done in Calcutta's HMV studios. Those HMV कलकत्ता के म्यूजिशियंस सारे के सारे लोग नोटेशन करके गाते थे, बजाते थे। तो आई लर्न फ्रॉम देम। आपने शंकर ये जयकिशन की ज़्यादा बात की। वेस्टर्न फिनोमेना हुआ। यस, आप जैसे 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 बोले तर दे दे दे, अगर ये बोला, मुझे अगर वो बोला है मैं लिखूंगा प ग म रे सा, मैं नोटेशन कर लिया, क्योंकि दोबारा नहीं बोलना पड़े उनको। हाँ मनदा बोलिए। इतना तक हुआ कि हमारे हर गाना, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर जिनके लिए भी गाया मैंने, जब गाया नोटेशन करके लिया, तो वायलिन जो बजाते हैं ना, गाना बजाने के लिए वायलिनिस्ट आते थे, 2 वायलिनिस्ट सोचा था ओनली गाने बजाने के लिए। सो वो म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा बोलते थे, तुम लोग गाने जो बजाओगे बन्नादा को आने दो, फिर नोटेशन लेना।
So I used to give them notations. इतना तक नौशाद साहब बोला एक मरतबा, उनका एक गाना में गा रहा था, घर से पालकी चली गई, वो बजा रहे थे। मैंने बोला, जो उनके असिस्टेंट थे उन लोग रिहर्सल कर रहे थे, मैंने पूछा नौशाद साहब से, नौशाद साहब गाने कौन बजा रहे हैं? बोले गाने कौन बजा रहे हैं? अरे गाने कौन बजा रहे हैं? ये बोले असिस्टेंट आकर मुझसे पूछा, गाना बजाना मतलब चाहिए? यूँ नहीं चाहिए, गाना नहीं बजाएगा तुम लोग सिर्फ बजाते जाओगे, क्या बजाओगे? कुछ भी बजाओगे, गाना तो बजना चाहिए। They had to wait for 1 hour. Musicians were called, they were given the notations, and I gave them the notations, and then they played. I was a very, very strict student of music. Because I was an assistant music director, so I learned the job thoroughly. You've also composed for some films. Oh yes. Chamki. Nothing, yes, Chamki and all this, nothing to write home about. Gauri Puja and Shukr Abha and क्या नहीं जाने कि धार्मिक पिक्चर उन दिनों में बहुत ज़्यादा बनते थे. I gave music to so many धार्मिक pictures. In fact, Rafi Saab was, in a sense, your discovery. No, Rafi was 4 years younger than me. But Rafi He used to sing in the chorus. He used to sing in chorus when he first came. But then we found out that he was a really great singer. In no time, my uncle, I remember in one of the songs, the uncle and Pani Mazumdar, they both were producing a movie called Justice. उसमें गाना था. So I was assisting my uncle. I said, I will sing this song. My uncle said, नहीं, तो रफ़ी को खबर दी. मुझे बहुत गुस्सा आया. मैं चला जाऊँगा कलकत्ता. मैं रहना नहीं चाहता. There was a time when I decided to leave Bombay because I was not making any headway in my career. She stopped me. It's coming, it's coming. Take heart. It's coming. And when I sang Upar Gagan Vishal, she was the happiest person. But anybody could sing this song the way he did. And that put me up in the firmament of playback singing, And I remember how this thing mattered to me when I was singing in Basant Bahar with Bhimsen Joshi. Ket ki gulab juhi champak par phoole. So Shankar telephoned me and said, Dada, आइए आप ये एक कंपटीशन का गाना है, आप बेल्ट कमर कस के बांध दीजिए. मैं क्यों, कौन गाएगा? बोले भीमसेन जोशी. मैं घर पे आकर उनको बोला, चलो we shall leave Bombay for 15 days, abscond. Just run away. Come after the song was recorded by somebody else. I said, why? She told me, you are singing for the hero. He has to be defeated. He has to accept defeat because you are singing for the hero. She said, I said, what kind of thinking is this? Me defeating Bhimsen Joshi in a competition? This is unheard of. I am not going to sing. She said, you are going to sing this, no matter what. In fact, there have been 3 main incidents like this in your career. एक तो इस गाने का जिसमें आप पंडित भीमसेन जोशी के साथ आपका competition है and you're supposed to win. And then you've talked about Padhosan जिसमें with your classical bass you lost. Yes. एक चतुर नार. And then there was this film ना तो कारवां की तलाश है. What a song. What a beautiful qawwali that is. There hasn't been a better qawwali than that in our industry. उसमें you were actually singing for the Ustad who was the rival. लेकिन आपके आलाप में सब कुछ ही आ गया था उस वक्त. Oh yes, because Roshan told me, बोले देखो यार, he was a good friend of mine, Roshan. बोले देखो यार, तुम उस्ताद के लिए गा रहे हो, तुम ये भूल जाओ कि तुम रफ़ी तुमको हराएंगे, ये सब भूल जाओ. I take it for granted that Rafi is singing for the hero and he's a very good singer, right? And he has to win. That apart, whatever I sing, I'll give my very best. But तुम जब आलाप करोगे, आलाप से मालूम होना चाहिए कि हाँ उस्ताद गा रहा है. So that's why you listen to that आलाप in ना तो कारवां की तलाश है. I don't think anybody could sing that alap. In fact, आपने जो गाने गाए हैं, you've been challenged always by the music directors and the songs. इंडस्ट्री में हमेशा कहा जाता था कि चाहे बहुत सारे सिंगर्स एक्टर्स के साथ एसोसिएटेड थे, रफ़ी साहब एक्टर्स के साथ एसोसिएटेड थे. Very true.
मुकेश साहब वर सिंगिंग फॉर राज राज कपूर एंड साहब। ऑल। लेकिन जहाँ मुश्किल गाना है दे यूज्ड टू से मन्ना दा को बुला लो। वो हमेशा ये ऐसे ही होता था। वो मैं यानी इवन सिंगर्स यूज्ड टू से किशोर बोले भाई, बोले किशोर दा ये इसको ज़रा इतना धक्का लगा के मत गाइए, ये ज़रा मन्ना दे जैसे गा रहे, डुएट हम लोग गा रहे थे, ये मन्ना दे जैसे गा रहे हैं, तेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देखता, किशोर बोले, तेरे चेहरे से सब जैसे गाते थे, बोले धक्का मत लगाओ, बोले धक्का मत लगाओ, तो मन्ना दा से गावा लो, हम घर जाते गुड फन यू नो। Which was the song that you felt कि बाकियों के ओपिनियंस तो हैं ही, लेकिन आपको लगा कि ये गाना मुश्किल है या ये मेरी अचीवमेंट है, आई हैव संग इट द वे नो वन एल्स कैन। ऐ मेरे प्यारे वतन दी वे आई हैव संग, नोबडी कुड सिंग दैट सॉन्ग। पूछो ने कैसे मैंने रैन बिताई, इन वन सिंगल टेक द सॉन्ग वाज ओके एंड बर्मन साहब वेप्ट, क्या गाया तूने। ए मेरे प्यारे वतन में भी आपसे कहा गया था कि उसको थोड़ा फ्लैट रखना चाहिए, एंड देयर वाज अ बहुत सबड्यूड वॉइस में आपने उसको गाया था, बट देन वो हुआ कि हम जब रिहर्सल कर रहे थे, शर्मा वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज अ रिकॉर्डिस्ट। शर्मा को मन्ना तेरी आवाज़ आज फुस है यार, कुछ आवाज़ में दम नहीं है। हम क्यों भाई क्या हो गया, तो विमलदा खड़े थे सिगरेट पी रहे थे, बोले शर्मा जो मन्ना गा रहे थे वही चाहिए मुझे। दादा अगर चलते चलते आपसे ये सवाल पूछें कि करीब करीब 10 बरस ऐसे गुजरे आपके जब आपने प्लेबैक सिंगिंग शुरुआत की, जो काफ़ी कड़े स्ट्रगल का पीरियड है, जहाँ से फिर आपको एक नई रोशनी दिखाई देती है। एक लंबा समय आपको बूढ़ों के लिए गाते हुए, धार्मिक मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पर गाते हुए जो गुजरा, से लेकर बीच बीच में ये जो फिल्म फेयर अवार्ड्स का ये सब विवाद है, क्या ये एक लंबा दौर ज़िंदगी का कुछ ट्रेजेडीज़ का? No, it was only frustrating, you see, being a young man to be faced with being chosen to sing for Budhes, you know, it was very frustrating. But then it was only Raj Saab who did the trick for me. वो जो आवारे में गवाया उन्होंने, ये नहीं है जिंदगी नहीं है, there he discovered me. But this man is a very versatile man. उनके बुट पॉलिश में गाया था, रात गई फिर दिन आता है, रिमेंबर दैट सॉन्ग। तो उन्होंने कहा मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था एक बड़ा ऐसा एक सिंगर चाहिए मुझे हु कुड सिंग एवरीथिंग, एंड देन उन्होंने बोला देखो भाई रात गई फिर सुबह नहीं, ये आपको आवाज़ से लाना है, तो आई ब्रॉट इट, ही केम एंड किस्ड मी हियर। बोले बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था ऐसा वर्सेटाइल एक सिंगर को, ये आप तो हमारे हर पिक्चर में गाएंगे। और इस तरह से ज़िंदगी में जो ऐसे मौके जो डार्क और मोरोस एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें आपको कौन सी चीज़ है जो उससे खट से बाहर निकाल लाती है? कह सकते हैं कि मन्ना डे की ज़िंदगी में इंस्पिरेशन का एक बेसिक जो सोर्स है जो हमेशा आगे बढ़ने की। My source of inspiration is sitting next to me. Yes, she has been, we have been married for only 54 years. Only 54 years we have been married. But then right from the beginning, starting from 1950, 1951, 52, and she came into my life and she changed everything for me. दादा जैसे आपने इंस्पिरेशन के बारे में सुलोचना जी का नाम लिया, अगर एक फिलोसफिकल एक स्टैंडिंग की बात करें कि क्या फ़िलॉसफी है आपकी ज़िंदगी की जो आपको हमेशा एक जीने का हौसला देती रहती है और इस उम्र में भी आपको गाने की? It is a fact that as a person I am most uncomplicated a person. See, I take life as it comes. I'm a very, very simple-hearted person, you see. But then I think during my college years I used to think once upon a time to do law and be an economist and things like that, you know. But then when I discovered that I was only good for singing and nothing else, I have decided I'd go on singing as long as I can breathe.
मनद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमें Thank you very much. It was wonderful talking to you all.